नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं जीरो आर शो और मैं हूं राजीव राय। आज हम बात करेंगे जीरो आर में स्नेह भोज के सियासत की। तो इस स्नेह भोज की सियासत के बारे में आपको तफसील से बताएंगे आगे, लेकिन इसको लेकर दरअसल हम कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। स्नेह सियासत को लेकर, स्नेह भोज की सियासत को लेकर सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार बनना तय है? जिस तरह की बातें लगातार बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को लेकर सियासी फिजा में थी, उसको लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या मोदी उद्धव ही तय करेंगे महाराष्ट्र का फॉर्मूला? क्या सीएम का नाम दिल्ली बैठकर तय किया जाएगा? और क्या डिनर डिप्लोमेसी दिलों की दूरी खत्म कर सकती है? और क्या मोदी के सामने उद्धव कुछ कम शर्तों पर मान जाएंगे? ये कुछ तमाम सवाल हैं जो स्नेह भोज की सियासत से जुड़े हुए हैं। ये स्नेह भोज दिया जा रहा है शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं प्रमुख, उनको बुलाया जा रहा है और इसके बाद काफी कुछ तय होगी दशा और दिशा। जानकारियां क्या कुछ हैं ये भी हम आपको बता दें। गठबंधन के नेताओं के साथ मोदी डिनर करेंगे 26 अक्टूबर को और दिल्ली में ये डिनर होगा जिसमें शामिल होने आएंगे उद्धव ठाकरे। और डिनर में तय हो सकता है कि महाराष्ट्र में सरकार का फॉर्मूला क्या हो सकता है, सीएम का नाम किसका आगे बढ़ाया जा सकता है, कौन सीएम हो सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी तल्खियां खत्म हो सकती हैं और ये तय है कि महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी रहेगी। और अब तक दिल्ली आने से बचते रहे शिवसेना प्रमुख और बाल ठाकरे से मिलने ही दिल्ली से नेता जाते रहे। 27 अक्टूबर को महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाना है। महाराष्ट्र में दो दोस्त फिर से एक हो सकते हैं। इसका संकेत देते हुए शिवसेना ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एनडीए के सहयोगियों को दिए जाने वाले रात्रि भोज में शामिल होगी। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच तल्खियां बढ़ गई थी और दोनों दलों के बीच 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया था। लेकिन अब लगता है कि पीएम के स्नेह भोज में दोनों पुराने दोस्तों के बीच गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। उम्मीद है कि दोनों दलों की दोस्ती में चुनाव के पहले जो दरार आ गई थी वो अब खत्म हो जाएगी और पीएम नरेंद्र मोदी के सामने दोनों दलों के नेता अपने अपने गिले शिकवे भुलाकर साथ आ सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हालांकि बीजेपी ने शिवसेना को निशाना नहीं बनाया था, लेकिन शिवसेना की तरफ से जिस तरह बीजेपी और नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर बयानबाजी की गई, उससे दोनों पार्टी के नेता के बीच कड़वाहट आ गई थी। लेकिन अब लगता है कि खाने की मिठास में यह कड़वाहट खत्म हो सकती है। पीएम मोदी का यह दीपावली मिलन समारोह शिवसेना और बीजेपी के दिलों का मिलन भी साबित हो सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों शिवसेना और बीजेपी के बीच फिर से सुलह हो सकती है? क्या दोनों दलों के बीच अपनी अपनी मांगों को लेकर सहमति बन सकती है? और क्या बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर साथ आकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो क्या डिनर टेबल पर तय होगा सीएम का नाम? ये बहुत सारी बातें हैं और ये मुद्दा हम क्यों उठा रहे हैं इस बारे में भी आपको बताते चले। इसकी कुछ खास बातें इस डिनर डिप्लोमेसी को लेकर कि गठबंधन के नेताओं के साथ मोदी डिनर करेंगे 26 अक्टूबर को दिल्ली में। ये डिनर रखा गया है और डिनर में शामिल होने उद्धव ठाकरे
आ रहे हैं। तो डिनर में ये तय हो सकता है कि महाराष्ट्र में सरकार का फॉर्मूला कैसा हो, साथ ही सीएम का नाम, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान जो तल्खियां बढ़ी थीं शिवसेना की तरफ से, सामना में तमाम तरह की जो बातें थी, उसको लेकर जो तल्खियां खत्म हो सकती हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा। और ये तय है कि महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी ही रहने वाली है, क्योंकि ज़्यादा सीटें उसके खाते में हैं। और अब तक दिल्ली आने से शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से मिलने ही जाते रहे हैं दिल्ली के नेता। ये पहली बार है कि उद्धव ठाकरे को अब दिल्ली बुलाया गया है, डिनर पे उन्हें इनवाइट किया प्रधानमंत्री मोदी ने। 27 अक्टूबर को महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा और 26 तारीख को ये डिनर डिप्लोमेसी, क्या क्या होगा इस मेन्यू में, इस डिनर में क्या क्या परोसा जाएगा, किस तरह की उम्मीदें रहेंगी, ये बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। इसको लेकर एक पैनल भी हमारे साथ होगा। तो वैसे तो राजनीति में ज़्यादा वक्त के लिए ना कोई किसी का दुश्मन होता है ना किसी का दोस्त, लेकिन जब सालों पुराने गठबंधन टूटे तो रिश्तों की कड़वाहट जुबां पर भी आ गई। जो कभी साथी थे, एक दूसरे पर हमला बोलने में उन्होंने जरा भी देरी नहीं की। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचलों का दौर चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था। कई गठबंधन टूटे, कई पुराने दोस्त अलग हो गए। महाराष्ट्र की कश्मकश अभी भी जारी है। जनता ने जनादेश तो दे दिया, लेकिन सरकार बनने में अब भी कई पेंच बाकी हैं। पहले ही समझ आ गया था कि महाराष्ट्र के लिए ये चुनाव आसान नहीं होंगे। सत्ता की आंच से सालों पुराने गठबंधन भी नहीं बचे। रिश्ते टूटे तो तल्खी भी बयानों में छलकने लगी। 25 सालों तक कदम से कदम मिलाकर चलने वाली शिवसेना और बीजेपी भी एक दूसरे पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। गठबंधन टूटते ही शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर एक के बाद एक हमले किए। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने तो बीजेपी की तुलना अफजल खान की सेना से कर डाली। सामना में लिखा गया कि 17वीं सदी में शिवाजी के युग में महाराष्ट्र को बांटने का जो प्रयास किया गया था, वही बीजेपी और उसके नेता कर रहे हैं। पहले वे प्रधानमंत्री को प्रचार के लिए यहां लाए और अब उनके मंत्रियों की पूरी टीम यहां आ गई। ये टीम शिवाजी काल में बीजापुर के सेनापति रहे अफजल खान की टीम जैसी है। अफजल खान ने महाराष्ट्र को बांटने और अपने अधीन करने का प्रयास किया था। बीजेपी का भी वही हश्र होगा जो अफजल खान का हुआ था। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी शिवसेना का जवाब देने में पीछे नहीं रही। यदि नेताओं को शिवसेना में ऐसे लगता है कि इन टिप्पणियों से वहां की जनता के मन को वो जीत पाएंगे या दिल को जीत पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। देश के सामने सारी परिस्थितियां हैं। हमारे प्रधानमंत्री कितने लोकप्रिय हैं, हर प्रकार से वो स्पष्ट होते जा रहा है। बाकी जो लोकप्रियता के खिलाफ बोलना चाहते हैं वो जाने। देखिए, हमने पहले ही बता दिया है, शिवाजी महाराज किसी की बपोती नहीं है। शिवाजी महाराज ये पूरे देश के हैं और जो उनको प्राइवेट लिमिटेड बताना चाहते हैं, उनको शिवाजी महाराज के अनुयायी उनकी जगह दिखा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बाला साहब ठाकरे से रिश्तों का हवाला देकर शिवसेना के खिलाफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बाला साहब ठाकरे ने अपना जीवन खपा दिया था। दुनिया भर की आलोचनाओं के खिलाफ वो अकेले खड़े रहे थे। मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मोदी ने तो सीज फायर कर दिया, लेकिन शिवसेना के तीखे बाणों का हमला जारी रहा। अब की बार सामना में बीजेपी को सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया। कांग्रेस और एनसीपी तो मरे हुए सांप है। अगर कोई इस मैदान में दुश्मन है तो वो है बीजेपी। और उन्होंने सत्ता के लोभ में 25 साल का गठबंधन तोड़ दिया। सत्ता के लोभ में बीजेपी बह गई। बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी शिवसेना तो एक दूसरे को गठबंधन तोड़ने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे, तो दूसरी तरफ एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी मौके का फायदा उठाने से पीछे नहीं रहे और शिवसेना पर जमकर बरसे। युती तुटल्यावरती सांगतात म्हणे आमचा अपमान झाला, आमच्या पाठीत कोणी भारतीय जनता पक्षाने खंजीर खुपसला ना,
एवढा जर तुम्हाला अपमान वाटलाय मग केंद्रामधलं मंत्रिपद का ठेवलं अजून तुम्ही? मुंबई महानगरपालिकेमध्ये युती अजूनपर्यंत तुम्ही का ठेवली आहे? का पैशाचा सोर्स आहे म्हणून? मूर्ख बनवतात तुम्हाला, मूर्ख. साला बी जर त्या ठिकाणी असतो लाख मारून मोकळा झालो असतो या लोकांना. ही सत्यासाठी मी नाही लाचार होणार यांच्या समोर. आणि म्हणून मी आजपासून कधी कोणाशी युती केली नाही ना कोणाच्या आघाडीत गेलो. साला आपण आपलं बरं एकला चलो रे. जिन पर बयानों के बाढ़ दागे गए, आज उन्हीं का साथ देना पड़ सकता है। कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, राजनीति का तो ये एक कड़वा सच है। देखना होगा कि मोदी अपने डिनर में वो कौन सी स्वीट डिश खिलाते हैं जिससे चुनावों में बिगड़ा जायका ठीक हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जी, साथ ही शरबत जहां फातिमा जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और अरविंद त्रिपाठी एनसीपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। संदीप शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, महाराष्ट्र से हमारे न्यूज एक्सप्रेस एडिटर। ये तमाम लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको वो 5 सवाल आपको दिखा दें जो इस मसले को लेकर खड़े कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार बनना तय है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि असमंजस की स्थिति दोनों तरफ से बनी हुई है। तो क्या इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए ये सब कुछ साधने की कोशिश है? सवाल यह भी है कि क्या मोदी उद्धव ही तय करेंगे महाराष्ट्र का फॉर्मूला? किस फॉर्मूले पर आगे बीजेपी बढ़ेगी? और यह भी सवाल है कि क्या सीएम का नाम दिल्ली बैठकर तय किया जाएगा? और क्या डिनर डिप्लोमेसी दिलों की दूरियां खत्म कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मोदी के सामने उद्धव कुछ कम शर्तों पर मान जाएंगे? ये तमाम चीजें इस मसले को लेकर, इस डिनर डिप्लोमेसी को लेकर हम खड़े कर रहे हैं। पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सवाल जवाब का दौर भी चलेगा, चर्चा भी होगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, तुरंत लौट रहे हैं।